Hello everyone. Today I will discuss about a very important unit that you study in physics syllabus, that is electrostatics. It's your first unit and the aim of the video is to cover all the topics that come under this chapter or this unit, and जितने भी ऐसे टॉपिक्स आपको मिलेंगे उन सारे टॉपिक्स को क्या क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज में आपको क्या पढ़ना है? तो इलेक्ट्रिक चार्ज में सबसे पहले आप पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज, फिर आप पढ़ते हैं कि किसी बॉडी को हम चार्ज कैसे कर सकते हैं, दैट इज़ मेथड ऑफ चार्जिंग अ बॉडी, एंड देन कम्स द न्यूमेरिकल विच इज़ बेस्ड ऑन द फॉर्मूला Q इज इक्वल टू NE। तो पहला न्यूमेरिकल आपको इस चैप्टर में मिलता है Q इज इक्वल टू NE पे। तो अगर आप इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ रहे हैं या टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको पूरी बुक को देख के परेशान नहीं होना। यू डोंट हैव टू बी अफ्रेड कि कैसे पढ़ेंगे हम पूरा। आपको सिर्फ करना ये है कि जो टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ, अगर आप ये सारे टॉपिक्स लाइन से कवर कर चुके हैं, मतलब आपका ये टॉपिक पूरी तरह से प्रिपेयर हो चुका है। एक बार आपका इलेक्ट्रिक चार्ज प्रिपेयर हो जाएगा, देन यू विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट यू विल गेट, दैट इज कूलम्स लॉ। व्हेन इट कम्स टू कूलम्स लॉ क्या इंपॉर्टेंट है? तो ऑब्वियस सी बात है द फॉर्मूला। First thing is the formula, and in the formula you also keep in mind that in sometimes they can ask you about the vector form of the formula. तो vector form of the formula भी आपको आना चाहिए, अगर आपको formula आएगा साथ में। तो एक बार formula आपने पढ़ लिया, formula के बाद उस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स। उस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स में आपको क्या ध्यान देना है? तो देखिए, मैं सिर्फ ये नहीं बोलता हूँ न्यूमेरिकल्स, तो ऑब्वियस बात, यू नो देयर आर न्यूमेरिकल्स, बट कितने टाइप के न्यूमेरिकल्स हैं यहाँ पे मेरा काम आता है कि मैं आपको बताऊँ कि कितने टाइप के न्यूमेरिकल्स आपके पास हैं। तो सबसे पहला जो न्यूमेरिकल आपको मिलेगा वो बेसिक न्यूमेरिकल मिलेगा। वो क्या मिलेगा? सिंपल फोर्स निकालना होगा। आप फोर्स का फॉर्मूला लगाएंगे, फोर्स निकालेंगे। या फिर आपको जो न्यूमेरिकल मिलेगा वो मिलेगा फोर्स इन अ डिफरेंट मीडियम। अगर मीडियम चेंज कर दें तो फोर्स क्या होगा। तो ये पहले टाइप का न्यूमेरिकल है। दूसरे टाइप का जो न्यूमेरिकल आपको मिलेगा वो मिलेगा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पे। सो इन प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन व्हाट यू विल गेट, मोर देन वन चार्ज इज प्रेजेंट, देन हाउ कैन यू फाइंड फोर्स, एंड यू विल फाइंड दिस इन योर बुक व्हेन यू विल स्टडी। इसके बाद क्या है? इसके बाद आपको पढ़ना है जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस। इसी कूलम्स लॉ पे बेस्ड कॉन्सेप्ट है इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस, जिसमें कि डिफरेंट केसेस होते हैं कि अगर दो चार्ज रखे हैं, दोनों का साइन सेम है, तो तीसरा चार्ज कहाँ पे रखें? वेयर शुड आई पुट द थर्ड चार्ज सो दैट इट एक्सपीरियंसेस जीरो फोर्स और इट इज़ इन इक्विलिब्रियम। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू स्टडी this topic as equilibrium of charges and have to solve numericals on this. Once you do that, आपका Coulomb's law का concept पूरी तरह से cover हो गया। Then we'll move to electric field. In electric field, the first thing that you need to understand what is electric field. You must be studying that electric field क्या होता है, and then comes electric field lines. Electric field lines जो topic है important है, क्या cover करना है वो सुनिए। Electric field lines आपको क्या करना है? आपको electric field lines की properties पढ़नी है। कितनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उन प्रॉपर्टीज़ में रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। सो व्हेनेवर यू स्टडी प्रॉपर्टीज़, गो विद द रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। देन यू हैव टू मूव टू द डायग्राम ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। वो आपसे पूछते हैं कि प्लस चार्ज रखे हैं दो, तब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे बनेंगे? दो नेगेटिव चार्ज रखे हैं तब कैसे बनेंगे? एक प्लस माइनस रखा है तब कैसे बनेंगे? ये आपसे पूछते हैं। तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में ये इन बातों का ध्यान रखना है। आगे बढ़ें। इफ़ आई टॉक अबाउट फर्दर द न्यूमेरिकल्स कम, एंड न्यूमेरिकल्स में क्या है? बेसिक न्यूमेरिकल, अगेन सिंपल फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल कैन बी देयर, और द न्यूमेरिकल कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन चार्ज। पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे आप, किसी एक पॉइंट पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी पॉइंट चार्ज की वजह से, वो टॉपिक है। एंड बात करना है कि अगर मोर देन वन चार्ज है तो कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड होगा, ये दूसरे टाइप का न्यूमेरिकल है। इसमें जो तीसरा टाइप आता है वो है फाइंडिंग द नल पॉइंट। Again, try to understand, when you will find the null point, it means you have to find a point where electric field is zero. तो ये तीन टाइप के न्यूमेरिकल्स हैं। अब ये टाइप ढूंढ के अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको ईजिली इस चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल्स कवर हो जाएंगे, बिकॉज इफ यू कवर ऑल द टाइप्स यू डोंट नीड टू वरी अबाउट, लाइक, क्योंकि आपको ऑलरेडी हर चीज़ आ रही है उस टॉपिक से। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड में जब आगे बढ़ते हैं तो हमको मिलता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। सो अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अगेन। उसमें क्या आता है? तो इलेक्ट्रिक डाइपोल में डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, उसकी डेफिनेशन, उसकी डायरेक्शन, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट एंड इक्वेटोरियल पॉइंट। तो समझिए आपकी प्रूविंग है
पहली प्रूविंग है, इंपॉर्टेंट प्रूविंग है, 5 मार्क्स में आ सकती है अगर पेपर अब बोर्ड की बात कर रहे हैं तो एक्सियल पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट पे आप निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, 2 टॉपिक, एंड तीसरा इसी में है टॉर्क एक्सपीरियंस बाय अ डाइपोल केप्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसमें बेस फिर न्यूमेरिकल्स आते हैं। ये 3 प्रूविंग हो गई, न्यूमेरिकल्स आते हैं, इन्हीं 3 फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं। और एक न्यूमेरिकल जो अलग से आता है, जो जनरली बच्चों से छूट जाता है, वो ये है कि अगर हम 2 डाइपोल को किसी एंगल पे रखते हैं, वी कीप अ डाइपोल ऑन सर्टेन एंगल, देन व्हाट विल हैपन। और ये इंपॉर्टेंट है, ढूंढिएगा, एनसीईआरटी में दिया है आपके, और आपके चैप्टर का पार्ट है ये। इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ने के बाद आप आगे बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स में क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, अगेन द डेफिनेशन, एंड देन कम्स टू द न्यूमेरिकल्स। अगेन आई एम टेलिंग यू द टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स। तो अगर आप ये मेरी बात सुन रहे हैं तो आप ये सारे टॉपिक्स कवर करते चल रहे हैं तो आपको फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स में जो पहला टाइप है वो है कि सिंपल आपको कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलती है। कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में वो करना क्या होता है, E into S is the formula, you calculate the answer, you get the answer. But there is one more numerical which is more important, that is variable electric field. और ये क्वेश्चन बहुत सारे आपके बुक में है। वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट कांस्टेंट एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू हैव टू find the electric flux and you have to pay attention to that question, or these questions are important, so make sure you solve these questions in a proper manner and with more focus। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बाद हम आगे बढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स में, तो आपको मिलता है गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम आपका काम आसान कर देता है और इसके न्यूमेरिकल्स भी आपके पास आते हैं। साथ में इसका जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है इसकी प्रूविंग। तो गॉस थ्योरम में उसके एप्लीकेशंस होते हैं, 3 प्रूविंग्स होती हैं। क्या होता है, लाइन चार्ज, चार्ज शीट का चार्ज या चार्ज शीट की वजह से, या फिर स्फेरिकल शेल। 3 डेरिवेशंस, बिकॉज ऑफ लाइन चार्ज, बिकॉज ऑफ चार्ज शीट एंड बिकॉज ऑफ स्फेरिकल शेल। अब ये 3 डेरिवेशन करने के बाद इसमें आपको क्या देखना है, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स देखने हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इस पे बेस्ड ग्राफिकल क्वेश्चन देखने हैं। ग्राफ पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं इन्हीं तीनों पे कि इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच में ग्राफ बनाइए। वो आपसे या तो पूछ सकते हैं फॉर स्फेरिकल शेल, और दे कैन आस्क यू अबाउट शीट। इट्स अप टू देम व्हाट दे आर आस्किंग। नाउ द लास्ट टॉपिक, एंड द लास्ट टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, मेक श्योर यू स्टडी डिफरेंटली, अलग से पढ़ो पूरा ध्यान से। क्या है, वो है कि अगर हम किसी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में भेजते हैं, लाइक trajectory of a charge particle in a constant electric field when it is moving at angle of 90 degree. There is a proving regarding this, like similar to projectile motion, and there are also numericals on this. So I have tried to cover the first chapter in this video and all the topics that you need to study in electrostatics. The aim of the video is to make sure that once you go through these topics, you are now confident that you have covered the whole chapter. So we'll meet again in the next video and we'll talk about the next chapter.